अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। कि हमने ये बताना है कि रैशनल नंबर कौन से है और इरैशनल नंबर कौन से है, यानी कि डेसिमल नंबर्स उसने हमें दे दिए हैं, उसमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में बताना है। जो लेक्चर नंबर 2 है मेरा, उसमें मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका एक नोट था, वो मैं रिवाइज आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, मतलब जो पॉइंट के बाद वैल्यूज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग वो वैल्यूज जो चलती रहती हैं, और रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रही होती हैं, वो वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इरैशनल नंबर्स। अब इसका पार्ट 1 है 2.353535। ये पॉइंट के बाद वैल्यूज जो है वो ख़त्म हो रही है, मतलब ये कौन से डेसिमल्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। तो 2.353535 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। बस पार्ट 2 है इसका 0.6 बार। 0.6 बार, बार का मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ये रिकरिंग डेसिमल है, तो उसको हम लिखेंगे 0.6666 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स चलते जा रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है क्योंकि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। तो इसको लिखेंगे 0.6 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तीसरा पार्ट है 2.236067 अप टू सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद ये वैल्यूज चलती जा रही हैं, और ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं हो रही। तो ये कौन से नंबर्स हैं? नॉन रिकरिंग। वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, वो हमारे पास इरैशनल नंबर होते हैं। तो 2.236067 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरैशनल नंबर। 4 पार्ट है स्क्वायर रूट 7। जब हमने 7 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो उसका आंसर आ गया 2.64575 अप टू सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, और नॉन रिकरिंग है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं हो रही। तो ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? इरैशनल नंबर्स। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरैशनल नंबर। और मैंने अपने लेक्चर 2 में ये भी बताया था, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज ई और पाई, ये नंबर्स जो है ये हमारे पास हमेशा इरैशनल नंबर्स होते हैं। 5 पार्ट है ई। अब ई की वैल्यू है हमारे पास 2.718218। वैसे तो आपको ई को देखते ही समझ आना चाहिए कि ये इरैशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी अप टू सो ऑन चलती जा रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसमें भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं लेकिन सेम ऑर्डर के साथ नहीं, मतलब सेम ऑर्डर के साथ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? इरैशनल नंबर। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू 2.718218 अप टू सो ऑन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरैशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया? इरैशनल नंबर। 6 पार्ट है पाई। पाई हमारे पास कौन सा नंबर होता है? इरैशनल नंबर। पाई की वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये नंबर्स चलते जा रहे हैं, एंड नॉन रिकरिंग और इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, देयरफॉर इसलिए इट इज़ एन इरैशनल नंबर। ये इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब ये स्क्वायर रूट में क्वेश्चन दे दिया गया, तो जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? इरैशनल नंबर्स। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, देयरफॉर इट इज एन इरैशनल नंबर। ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर। पार्ट 8 है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। जैसे स्क्वायर रूट में आप क्वेश्चन देखें तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? इरैशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 दोनों हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं। जब दो इरैशनल नंबर्स को हम लोग प्लस करते हैं तो उसका आंसर भी इरैशनल नंबर आता है। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये चलते जाएंगे, एंड नॉन रिकरिंग और इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरैशनल नंबर, इसलिए कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर। पार्ट 9 है 15/4।
जब हमने 15/4 यानी कि 15 को 4 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया 3.75। अब पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म हो गया, तो ये कौन से नंबर्स होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 15/4 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। पार्ट 10 है 2 - k√2 × 2 + k√2। अब इसमें 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे 2 जो है वो रैशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रैशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में कि ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरी वैल्यू है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो इसके लिए 2 - k√2 × 2 + k√2, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी बनता है, फर्स्ट वाली वैल्यू a होती है, सेकंड वाली वैल्यू b होती है। a - b × a + b, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है a² - b² का। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b × a + b = a²। a हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 2। तो 2 का जब हमने स्क्वायर लिया माइनस √2, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? b। तो जब b का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ओपन किया, ये 4 आ गया, माइनस यहाँ पे स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट के साथ काट दिया तो आंसर क्या आ गया? 2। 4 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो 2 आ गया। 2 हमारे पास कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो 2/1 ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और जो पूरे पूरे डिवाइड भी हो जाते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो 2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, इसलिए 2 - k√2 × 2 + k√2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।